नमस्कार। बी आर्ट्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व का क्षेत्रीय भूगोल हिंदी मीडियम में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपका स्वागत है। ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया हमने स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने प्राकृतिक भूगोल पूर्वी एशिया का डिस्कस किया था यानी फिजियोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया। आज की इस वीडियो में हमने जल निकासी व्यवस्था को डिस्कस करना है। इसका मेन मतलब क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हमें पूर्वी एशिया की नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कौन कौन सी मेजर रिवर्स या नदियां हैं पूर्वी एशिया में, उन सबको हमें डिस्कस करना है जल निकासी व्यवस्था में। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी एशिया की जल निकासी व्यवस्था। पूर्वी एशिया प्रशांत जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो नदियाँ पूर्वी एशिया में बहती हैं वो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में जाके मिल जाती हैं। सभी प्राकृतिक जल पूर्व की ओर निर्देशित होते हैं और प्रशांत महासागर में बह जाते हैं। पूर्वी एशिया का जल निकासी पैटर्न आयताकार और डेंड्राइटिक के समान है। तो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं पूर्वी एशिया की नदियां फॉलो करती हैं, जैसे आयताकार और डेंड्राइटिक शेप्स को ये फॉलो करती हैं। और इसमें पूर्वी एशिया में 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। फर्स्ट है हवांग हो, सेकंड यांगसी कियांग और तीसरी है सीकियांग। ये 3 मेजर रिवर्स हैं पूर्वी एशिया की। हालांकि एक और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन 3 रिवर्स हैं वो हैं हवांग हो, यांगसी कियांग और सीकियांग। इनको पहले हम मैप में देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मंचूरिया रीजन में आप देखिए, और मंचूरिया रीजन कहाँ पे है ये मैंने आपको फिजियोग्राफी या प्राकृतिक भूगोल जब कराया था तब समझाया था। ये जो रीजन है ये मंचूरिया रीजन है जहाँ पे आमुर नदी बहती है। ठीक है, आमुर, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदी है उसका नाम है सुंगरी नदी। फाइन, तो आमुर नदी यहाँ पे बहती है मंचूरिया में। इसके बाद इससे थोड़ा सा साउथ में आइए, हवांग हो नदी है जिसको पीली नदी भी कहते हैं। देन यहाँ पे यांगसी कियांग नदी है और उसके बाद सबसे साउथ में है सीकियांग नदी। ये जो नदियाँ हैं आप देख सकते हो, सारी ही नदियाँ जो हैं ये पैसिफिक ओशन में जाके ड्रेन हो जाती हैं। ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में आके गिरती हैं। ठीक है, ओरिजिन इनके इस तरफ से होते हैं, अलग अलग इनके ओरिजिन है, लेकिन जो इनका ड्रेनेज पॉइंट है वो एक ही है सबका, पैसिफिक ओशन मेनली अगर कहें तो सारी ही नदियाँ पैसिफिक ओशन में आके मिल जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि प्रशांत महासागर प्रणाली का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये मैप आपने इसी तरह से अपने एग्जाम में बनाना है। और मैप बनाने के लिए आपको स्टेंसिल की ज़रूरत होती है, ये आप सभी को पता है। प्लास्टिक के मैप स्टेंसिल्स मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सेट बनाया हुआ है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7526827483। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करो तो ये आप बाय कर सकते हो। ये मैप स्टेंसिल्स भी आप बाय कर सकते हो, और साथ ही इंग्लिश या हिंदी मीडियम जोन से भी मीडियम में आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी आप बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर्स आपको आपके जो नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगे। ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, सभी रीजन्स के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के नोट्स अवेलेबल हैं, और दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस द रिवर्स ऑफ ईस्ट एशिया 1 बाय 1। सबसे पहले जो नदी है हवांग हो नदी प्रणाली, ये उत्तर चीन की मुख्य धारा है जिसकी कुल लंबाई लगभग 4320 किलोमीटर की है। इसका उद्गम पश्चिम में तिब्बत के मिनशान पर्वत में जारिंगनोर और ओरिंगनोर झीलों से होता है। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, एक जारिंगनोर और दूसरी लेक या झील है ओरिंगनोर। इन 2 झीलों में से इसका ओरिजिन होता है हवांग हो नदी का। और ये झीलें कहाँ पे हैं? तिब्बत में एक मिनशान नाम का पर्वत है जहाँ पे ये 2 झील है, वहाँ से हवांग हो नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन या उद्गम होता है। ये बड़ी मात्रा में पीली तलछट जिसको कि लोइस कहते हैं वो भी लेके आती है। मतलब क्या है लोइस, मैंने आपको पहले भी समझाया था फिजियोग्राफी में
कि पीले रंग की मिट्टी होती है, बहुत ही बारीक धूल होती है, जो कि मंगोलिया और गोबी डेजर्ट से हवाओं के साथ हवांग हो रिवर का जो बेसिन है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है आके, उसको बोलते हैं लोइस। तो लोइस को यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो जाती है और अपनी जो घाटी और चैनल में जमा कर देती है। जो वो पीली मिट्टी है जिसको लोइस बोलते हैं, वो इसकी घाटी में जमा हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के आसपास का जो रीजन है वो पीले रंग का दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है, इसीलिए इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। नदी ने कई बार अपना मार्ग बदलकर बाढ़ के माध्यम से घाटी में भारी तबाही भी मचाई है, इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो चीन का शोक या चीन का दुख भी इस नदी को कहा जाता है, बिकॉज भयंकर बाढ़ भी ये नदी कई बार लेके आई है। हवांग हो का सामान्य जल निकासी पैटर्न आयताकार है, मतलब इसकी शेप की अगर बात करें तो आयताकार शेप इस नदी से बनती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ वेई हो, फेन हो, लो हो आदि हैं। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, उनके नाम आपने याद रख लेने हैं, वेई हो, फेन हो और लो हो। ठीक है, नेक्स्ट है यांगत्से कियांग नदी। ये मध्य चीन की प्रमुख नदी है और लगभग 5150 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है यांगत्से कियांग नदी। और पूर्वी एशिया की बात करें तो सबसे बड़ी नदी यही है, यांगत्से कियांग। तिब्बत में कुनलुन पर्वत की दक्षिण ढलानों में से ये निकलती है। शेजवान में ये एक उपजाऊ मैदान बनाती है जिसे रेड बेसिन भी कहा जाता है। अब शेजवान जगह है जहाँ पे ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है, उपजाऊ मैदान बनाती है, और उस जगह को रेड बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हवांग हो नदी को जैसे पीली नदी कहते हैं, इस नदी का जो मैदान है उसको रेड बेसिन या लाल बेसिन कहते हैं। इसमें कई झीलें हैं जो ग्रैंड कनाल से जुड़ी हुई हैं, और ये नदी आंतरिक भाग के साथ संचार की एक प्रमुख रेखा है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर से तिब्बत पठार तक नगम्य है। अब ये एक संचार का भी साधन है। ठीक है, इसका सामान्य जल निकासी पैटर्न इसकी विभिन्न पहुँचों में आयताकार से लेकर वृक्ष के समान है। और ये नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं यांगत्से कियांग की, उसमें मिन, टू, किया, फो, हान, सी और कान है। ठीक है, नाम थोड़े से इनके अजीब हैं, चाइनीज टाइप के नाम हैं, तो छोटे छोटे से नाम है, हो जाएंगे इजीली याद। मिन, टू, किया, फो, हान, सी और कान, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं, और इनमें से 2 या 3 भी आप याद रख लो तो इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट है सी कियांग नदी। सी कियांग जो नदी है ये दक्षिण चीन की मुख्य नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2650 किलोमीटर है। ये यूनान पठार से निकलती है। अब यूनान जो एक प्लेटू है वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है और पैसिफिक ओशन में ही ड्रेन हो जाती है। ये कैंटन में पेकियांग और तुंगकियांग नदियों के साथ एक मिश्रित डेल्टा बनाती है, मतलब एक मिक्स्ड टाइप का ये डेल्टा बनाती है। साथ में किसको लेके, पेकियांग और तुंगकियांग नदियों के साथ मिलके ये एक डेल्टा बनाती है। इसकी अपेक्षाकृत छोटी घाटी है, मतलब इसकी जो वैली है वो थोड़ी छोटी है, और नदी जहाज़ों द्वारा नगम्य है, मतलब नेविगेशन इस पे पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास एक नदी और है जो सबसे नॉर्थ की तरफ मैंने आपको मैप में दिखाई थी, आमुर नदी, मंचूरिया रीजन में जो फ्लो करती है। ये पूर्वोत्तर चीन की मंचूरिया में मास्टर स्ट्रीम है। ये चीन और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मतलब चाइना और रशिया के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री का ये काम करती है। ये खिंगन पर्वत से निकलती है। ग्रेट खिंगन रेंज आपने देखी होगी फिजियोग्राफी वाले मैप में, वहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है, और सुंगरी नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, ये ईस्ट एशिया की रिवर्स का मैप है, और ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। जल निकासी व्यवस्था किसकी की हमने, पूर्वी एशिया की,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपकमिंग वीडियोस का पता चल जाए। और मैप्स, पेंसिल्स या नोट्स बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपकी स्क्रीन पर 7526827483। एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।